अल्लाह ताला का बेशुमार फजल करम है जिसने हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा। रमज़ान शरीफ का पहला जुम्मतुल मुबारक और आज 4 रमज़ान शरीफ ख़तून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी सीरत के हवाले से हमारा उन्वान है। आप वो हस्ती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनको फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वयुतिमून तआम, अल्लाह ने फरमाया वो लोग जो खाना खिलाते हैं। वयुतिमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को। इस आयत करीमा का शान नज़ूल कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम आली मकाम इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप बीमार हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार कुर्सी के लिए तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने फरमाया, अली आप मन्नत मांग लो कि अगर अल्लाह ने शहजादों को सेहत दी तो आप 3 रोज़े रखोगे। ख़तून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने रोज़ा रखा, मौला मुशरक़ कुशा ने रोज़ा रखा, आपकी खादमा आपकी ग़ुलाम लौंडी फ़िज़ा ने भी रोज़ा रखा। अब जब शाम को इफ्तार का टाइम हुआ तो दस्तरखान बिछ गया। बेलकर रोज़ा इफ्तार होने वाला था कि किसी ने दरवाज़े पर आकर दस्तक दी। पूछा, मन दक्कल बाब, दरवाज़े पर कौन है? तो जवाब आया कि मैं एक मिस्कीन हूँ, अल्लाह के नाम पर मुझे खाना चाहिए। तो आपने वो सारा खाना उठाकर सवाली के हवाले कर दिया। खुद पानी के साथ आपने रोज़ा इफ्तार किया और दूसरे दिन फिर रोज़ा रखा। तो फिर किसी ने आके दरवाजे पे दस्तक दी। पूछा, मन दक्कल बाब, दरवाजे पर कौन है? जवाब आया कि मैं एक यतीम हूँ, अल्लाह के नाम पर खाना चाहिए। आपने ये नहीं सोचा कि कल एक मिस्कीन आया था, कल भी इसको दिया था और आज फिर मांगने आ गया। एक मोहल्ले के अंदर 2 मसाजिद हों तो कई घर कहते हैं हम चंदा इस मस्जिद में देते हैं, इसमें नहीं देते। पूछा जाए क्यों? कहते हैं हमारे साथ ये मस्जिद लगती है, ये नहीं लगती। हालांकि होता अल्लाह का घर है। आपकी जो तौफीक हो, दाएं हो या बाएं हो, आप तावन तो अल्लाह के घर के साथ करना है। तो ख़तून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला मुशरक़ कुशा ने ये नहीं कहा कि कल जो खाना दे दिया था आज फिर देना है। आपने फिर सारे का सारा खाना उठा के सवाली के हवाले कर दिया। पानी के साथ रोज़ा इफ्तार किया और तीसरे दिन जब रोज़ा रखा, तीसरे दिन तो फिर दरवाजे पे कोई आता है। पूछा, मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजे पर? तो जवाब आया, एक कैदी हूँ, अल्लाह के नाम पर खाना चाहिए। आपने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि परसों भी दिया था, कल भी दिया था, आज तीसरा दिन है, लगातार सवाली आ रहे हैं। आपने वो सारे का सारा खाना उठाकर उस सवाली के हवाले कर दिया। पानी के साथ रोज़ा इफ्तार किया और इधर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्रील अर्ज़ की, या रब्बे जलील क्या हुक्म है? फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह के अंदर मेरा सलाम दो और सलाम के बाद पैगाम दो, प्यारे ये आपके दरवाजे पर, आपकी बेटी के दरवाजे पर सवाली बन के आने वाला कोई यतीम मिस्कीन कैदी नहीं था, वो मैं जिब्रील अमीन था। इनका इम्तिहान था, इन्होंने इम्तिहान पास कर लिया और मैंने इनकी शान में कुरान नाज़िल कर दिया। वयुतिमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अब क़यामत की सुबह तक इनके तज़किरे, जब तक मेरा कुरान बाकी है, अहले बैत ख़तून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान भी बाकी है। अब इनकी शान जो है कि वो मुसल्लों पे कभी बयान होगी, कभी मिंबरों पर बयान होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये कोई अच्छे माहौल में नहीं फरमाया, उस माहौल में फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जब कोई बच्ची पैदा होती तो बाप जिंदा दफन कर देता था। वो दौर था
कि हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद नबी शरीफ के अंदर कलमा पढ़ा तो कलमा पढ़ने के बाद आंखों में आंसू आ गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सासा बिन नाजिया, क्या वजह है कि कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हो गए हो, मेरे गुलाम बन गए हो, मेरी गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया है और रो रहे हो। आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक सवाल मेरे ज़हन में है, मैं पूछना चाहता हूँ। ज़हरा के बाबा ने फरमाया, हसनैन करीमैन के नाना ने फरमाया कि सासा बिन नाजिया पूछो क्या पूछना चाहते हो। आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि मेरा एक ऊँट गुम हो जाता है। मैं उसको तलाश करने के लिए मदीने के शहर से बाहर निकला, मैं जंगल में गया तो मैंने देखा कि जंगल के अंदर कसीर तादाद में ऊँट चर रहे थे और एक ज़ईफ़ उम्र बाबा वो बाहर बैठा हुआ था। मैंने सलाम किया, उसने मुझे जवाब दिया और मैंने पूछा कि मेरा यहाँ कोई ऊँट तो नहीं आया। उसने कहा इतने सारे ऊँट चर रहे हैं, अगर इनके अंदर आपका कोई ऊँट है तो आप वापस ले जाओ। तो जब मैंने देखा उन ऊँटों के अंदर मेरा ऊँट भी शामिल था, मौजूद था, मैंने कहा कि मुझे मेरा ऊँट मिल गया है। लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस बाबे से मैंने पूछा क्या वजह है कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। उसने कहा कि मेरी बहू है और वो उम्मीद से है, उसका बेटा या बेटी होने वाला है, मैं इस इंतज़ार में हूँ। अगर बेटा पैदा हुआ उसको ज़िंदा रखा जाएगा, अगर बेटी पैदा हुई तो उसको ज़िंदा मैं दफन कर दूँगा। तो मैं उस बाबे के पास थोड़ी देर बैठ गया और थोड़ी देर के बाद खैमे से रोने की आवाज़ आई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो बाबा अंदर गया, उसने जाके पता किया कि बेटा हुआ है या बेटी है। आज तो जदीद दौर है, अल्ट्रासाउंड पहले बता देता है कि बेटा है या बेटी है, या एक बच्चा है या दो हैं। लेकिन मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी की बात कर रहा हूँ कि मैंने पूछा बाबा जी चेक करके आओ कि बेटा आया है या बेटी आई है। तो मैंने देखा वो बड़े उदास चेहरे के साथ वापस आया, कहता है कि बेटी हुई है, मेरी पोती हुई है, इसको मैं ज़िंदा दफन करने लगा हूँ। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा बाबा इस तरह न करो, आप इस तरह करो कि ये बच्ची मुझे दे दो, इसकी परवरिश मैं कर लूँगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदी। मैंने जब कहा, उसने कहा ये सौदे मोहब्बत के इस तरह नहीं होते, अगर तुझे बच्ची इतनी प्यारी है इस तरह कर के ये ऊँट मुझे दे दे और वो ऊँट मेरे हवाले करके फिर बच्ची को तू वापस ले जा, सौदा ये नहीं कर। तो मैंने कहा मुझे सौदा मंजूर है। भाई उसको क्या लगे, उस बूढ़े की तो पोती थी, इसका खूनी रिश्ता भी नहीं था। बेटी बेटी होती है, अपनी हो या दुश्मन की हो। अल्लाह के महबूब के दरगाह के अंदर कैदी बन के लोग आए तो सर नंगा है बच्ची का। अल्लाह के महबूब ने या अय्युहल मुज़म्मिल वाली चादर उठा के बच्ची के सर पे रख दी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज कहते हैं अल्लाह के महबूब ये काफरा है, एक काफिर की बेटी है। फरमाया अबू बकर चुप हो जाओ, बेटी बेटी होती है, अपनी हो या काफिर की बेटी। वो दौर जब लोग कहते थे कि माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, वो दौर था। आज 2000 से पहले आप देखें, उसके बाद की बात मैं नहीं कर रहा, इन 24 सालों की मैं बात नहीं कर रहा। बहरहाल अल्लाह के महबूब, मैंने उसको कहा ठीक है मुझे सौदा मंजूर है, बच्ची मुझे दे दे, अपना कोई बंदा भेज जो मुझे मदीने में छोड़ आए और ये ऊँट वापस ले आए। उस बाबे ने बंदा भेजा, वो छोटी बच्ची जिसको जिंदा दफन करने लगा था, मैंने सौदा किया। तबकात इब्न साद के अंदर आता है, जब बच्ची अल्लाह के महबूब में वापस लाया तो मैंने ऊँट उसके हवाले कर दिया और मुझे इतना सुकून मिला, मुझे ऐसी दिल की कैफियत हुई। फिर मुझे पता चलता ना कि फ़लाँ जगह बच्ची पैदा हुई है, तो मैं हर जगह जाके एक ऊँट उनको दे के बच्ची में ले लेता और हाजिर वक्त मेरी चार दीवारी के अंदर 300 बच्चियां परवरिश पा रही हैं। कलमा तो मैंने अभी पढ़ा है अल्लाह के महबूब। सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा अमल जो कलमा पढ़ने से मैंने पहले किया उसका मुझे सवाब मिलेगा या कि नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत की आंखों में आंसू आते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सासा बिन नाजिया आप ये पूछते हो कि क़यामत के दिन मुझे सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा।
ये 300 बच्चियां जो तेरी चार दीवारी के अंदर परवरिश पा रही है, उनकी वजह से अल्लाह ने तुझे मेरा कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। ये उन बच्चियों का सिला है, ये उन बच्चियों की खिदमत है। आओ खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का फैज़ान लेने वालों, दूर दराज से चल के आने वालों, इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा में आप मज़ीद उनको जलाने के लिए यहाँ आते हो, वरना हर जगह मौलवी बैठे होते हैं, कोई अहले बैत का नाम नहीं लेता, कोई पैतन पाक का नाम नहीं लेता। और खुदा की कसम आप देखें कि खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम क्या है। अबू सुफियान का आपने नाम सुना, उस वक्त इन्होंने भी कलमा नहीं पढ़ा था, इन्होंने भी कलमा अभी नहीं पढ़ा, दार इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। अबू जाल बदबख्त ने 5 साल की उम्र है खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, आपको थप्पड़ मारा, गुस्ताखी की। खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को थप्पड़ मारा। बेटी बेटी होती है, आप बेटियों वाले बैठे हो, अल्लाह ताला आपकी बेटियों के मुकद्दर अच्छे फरमाए। बंदा बच्चे को थप्पड़ मार जाता है, बेटी को नहीं मारता। बंदा कहता है ये चंद दिन की मेहमान है, न जाने अगले घर में इसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। जो चंद दिन मेरे घर के अंदर है, कम अज़ कम ये तो सुकून के साथ गुजार ले। और वो बेटी सय्यद कायनात खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जब बदबख्त ने आपको थप्पड़ मारा ना अबू जाल ने, तो आप रोती हुई जब घर आई, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, जब बच्ची रोती हुई घर में आए तो बाप के दिल पे क्या कैफियत होती है। ये बेटी मेरी या आपकी नहीं थी, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी थी। और रोने वाली खतून जन्नत आ रही है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा तो फरमाया बेटी फातिमा क्या हुआ। अर्ज़ की अब्बा जान अबू जाल ने मुझे थप्पड़ मारा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी फातिमा जाओ चचा अबू सुफियान को जाके ये बात बताओ। अब हमें कोई तंग मस्जिद के हवाले से करेगा, एक पड़ोसी करेगा, हम दूसरे को कहेंगे यार ये मैं तंग करता है। एक होता है ना माशरे की बात कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो हुजूर ने फरमाया जाओ अबू सुफियान को बताओ कि अबू जाल ने मुझे थप्पड़ मारा है। खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप जब जाती है, अबू सुफियान घर से उठा और साथ चल पड़ा बीवी पाक के साथ। अबू जाल घर में था, उसको बाहर निकाला बाहर। जब वो बाहर आया खड़ा हो गया सामने, तो अबू सुफियान ने कहा कि फातिमा इसने थप्पड़ मारा है आपको, इस तरह करो कि मैं आप सामने हूँ, इसके मुंह पे थप्पड़ मारो, मैं जानूँ मेरे काम जाने। जब अबू सुफियान ने ये कहा तो 5 साल उम्र है बीबी जान की। खतून जन्नत ने जवाब दिया चचा हमें वालिद गिरामी ने लोगों से बदला लेने का दर्स नहीं दिया, लोगों को माफ करने का दर्स दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी के साथ इतनी सारी मोहब्बत की अबू सुफियान ने। अल्लाह ने क्या अता किया? अल्लाह ने अपने महबूब का कलमा पढ़ाकर अपने महबूब का सहाबी बना दिया। हर मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि अबू सुफियान की कलमा पढ़ने की वजह सिर्फ यह है कि उसने कलमा पढ़ने से पहले खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ प्यार किया था। तो एक लम्हे के लिए ये अल्फाज खुशामदी नहीं है। आप लोग इतने दूर दराज से आते हो, कलमा भी पढ़ते हो, अहले बैत के साथ मोहब्बत भी करते हो, तो ये बारगाह ऐसी है वल्लाह कभी आप आजमा के देख लेना कि खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अहले बैत का दरवाज़ा ऐसा है, ये किसी का हुदार छोड़ते नहीं है। लजपाली इनके पीछे बस है भाई। हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान, एहसान का बदला एहसान है। ये हो ही नहीं सकता कि आप उनको याद करें वो आपको कुछ अता न करें, ये हो ही नहीं सकता। ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले आप पैदा हुई, और वो वाक़या आपने मशहूर मरूफ भी सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ में सजदे की हालत में हैं, और उक़बा ने क्या किया कि कहा कि जाओ फलां जगह ऊँट की ओजड़ी पड़ी है माज़अल्लाह, उसको उठा के लो और मोहम्मद मुस्तफ़ा की पुश्त पे रख दो। कुफ़ार अब 2-4 उबाशी लड़के गए, उन्होंने उसको उठाया और उठाकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर रख दिया।
हर बयान करने वाले का अपना अंदाज है। कुछ लोग इश्क वाले होते हैं, कोई इल्म वाले होते हैं। हमारे पास इल्म तो नहीं, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत है। बयान करने वाले कहते हैं कि वज़न इतना था कि अल्लाह के महबूब सर मुबारक नहीं उठा सके, लेकिन हम ये बात बयान न करते हैं न इसको मानते हैं। अल्लाह के महबूब की ताकत मुबारक कितनी थी, ओजरी कितनी होगी यार, 10 किलो होगी, 20 किलो होगी, मन होगी यार, मिसाल दे रहा हूँ। ये वज़न अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए क्या चीज़ था। तो फिर वजह क्या बनी कि खतूने जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पता चला, आप अपने घर से आई और आके अपने वालिद गिरामी की पुष्ट मुबारक से उसको उतारा। तो उशकान मुस्तफ़ा दरवेश मजूब लिखते हैं कि उस दिन अल्लाह के महबूब एक करवट लेते, हरकत करते तो वो ज़मीन पर गिर जाती। अल्लाह के महबूब ने हरकत नहीं की, सर सजदे में है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुष्ट मुबारक पर ऊंट की ओजरी है। उस वक्त अल्लाह के महबूब ने जो पढ़ा सजदे में सुबहान रब्बियल आला, उसकी कफियत ही उस दिन कुछ और थी। अल्लाह के महबूब ने सजदे की लज्जत लेने के लिए हरकत नहीं की, वरना अल्लाह के महबूब चाहते तो उसका कोई वजन नहीं था। खतूने जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप आई और आपने आके उतारा। आप कुरान पाक को पढ़े, मैं और आप क्या कर सकते हैं, आप सूरे मरियम को उठा के पढ़े। अल्लाह फरमाता है व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। ये आयत करीमा है। इसका मतलब क्या, अल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन कोई ऐसा नहीं होगा जिसको पुल्ले सिरात से गुजरना न पड़े। हर बंदा गुजरेगा उस पुल से, और बाल से ज़्यादा बरी और तलवार से ज़्यादा वो तेज़ है। हर बंदा गुजरेगा। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयद करीमा जिब्रील अमीन लेके आए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हो गए, अपनी उम्मत के लिए परेशान हुए। अल्लाह के महबूब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगल में तशरीफ ले गए। एक गार के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर सजदे में रख दिया और गुनहगार उम्मत की खातिर ज़ारो कतार हो रहे हैं उम्मत के लिए। अब सहाबा किराम को पता चला कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजर नहीं आ रहे, तलाश करके निकले। वो सहाबा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनको हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा रोज मिलते हो, मोहब्बत कम हो जाती है, कल आपका नागा छुट्टी है, परसों आपने मेरा दीदार करना है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी के सतून को सीने के साथ लगाया और ज़ारो कतार रो पड़े। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा क्या हुआ? आज की अल्लाह के महबूब आपने फरमाया है ना कल मुझे नहीं मिलना, परसों मिलना है। इनकार करता तो ईमान चला जाता, चुप हो गया, लेकिन रो इस बात पर रहा हूँ कल का दिन आपके दीदार के बगैर मेरा गुजरेगा कैसे। जो एक दिन नहीं गुजार सकते थे, आज 3 दिन और 3 रातें गुजार बैठे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब लेकर सारे सहाबा को जंगल में पहुंचते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर सजदे में है, सर सजदे में है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार के अंदर हैं और बाहर एक चरवाहा बकरियां चराने वाला बकरियां चरा रहा है। और बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ए बकरियों के रखवाले, क्या आपने उम्मत का रखवाला देखा है? ए बकरियों के रखवाले, क्या उम्मत का रखवाला देखा है? शाह जी इधर आ जाओ, रात से नवाज, मेहरबानी, शायद भैया बोलो, सही बोलो, मेहरबानी। आले रसूल के साथ तो हमारा वैसे ही प्यार है और जिक्र भी आले बैत का है। बात मैं कर रहा हूँ कि उम्मत के रखवाले को देखा है, वो कहता है मैं क्या जानूँ उम्मत का रखवाला कौन है, मेरी ये बकरियां हैं। लेकिन एक बात जानता हूँ कि 3 दिन और 3 रातें हो गई, इस गार के अंदर कोई ज़ारो कतार रो रहा है, उसके रोने की वजह से मेरी बकरियों ने खाना और पीना छोड़ दिया। मैं सुबह घर से निकालता हूँ तो दौड़ के आती हैं, सारा दिन इस गार के आसपास बैठी रहती हैं, और जब शाम को लेके जाता हूँ बड़ी मुश्किल के साथ जाती हैं। तो आप समझ गए, फरमाया तुझे पता नहीं, ये जो शान बता रहा है, ये जो निशानी बता रहा है, ये ज़ारा के बाबा की निशानी है, ये हसनैन करीमैन के नाना जान की निशानी है। सारे सजदे में है। और बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सारे सहाबा बड़ी मिन्नत की
आका अलैहिस्सलाम ने सर सजदे से नहीं उठाया। किसी ने कहा सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत के दर का खादम गुलाम, कहने लगे यार इस तरह करो, अल्लाह के महबूब को अपनी बेटी के साथ बड़ा प्यार है, अगर बेटी को ले आओ खतूने जन्नत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, तो हुजूर सर सजदे से उठा लेंगे। ये है आपका मकाम, ये आपका उम्मत पर एहसान कि आज उम्मत को पता ही नहीं है अहले बैत का मकाम क्या है, सदात का मकाम क्या है, पता ही नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर सजदे में है, खतूने जन्नत पर्दा करके, या उस वक्त भी पर्दे का हुक्म नहीं आया था, जिस तरह भी मुमकिन था आप आ गई और आकर अर्ज़ की अब्बा जान सर सजदे से उठा लीजिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले तो सर मुबारक रखा और साथ ही खतूने जन्नत ने फरमाया अबू बकर आप आज ये सौदा करने के लिए तैयार हो कि मेरे अब्बा जान की उम्मत के जितने बूढ़ों को अल्लाह अजाब देगा, किसी को नहीं देगा, सबका अजाब आपको देगा। आपने कहा कि मैं तो ये सौदा मंजूर करता हूँ। आपने फरमाया अली आप वादा करते हो क़यामत के दिन मेरे अब्बा जान की उम्मत के जितने नौजवानों को अल्लाह अजाब देगा वो किसी को नहीं देगा, सबके हिस्से का आपको दिया जाएगा। आपने जवाब दिया मुझे भी सरे खम तस्लीम है। अपने शहजादों को कहा हसन हुसैन को कि अल्लाह मेरे वालिद गिरामी की उम्मत के जितने बच्चों को अजाब देना चाहता है सबके अजाब हिस्से का आपको दिया जाएगा। अब सारे इशार कर रहे हैं हम तैयार हैं, जिस तरह कहो तैयार हैं। तो आपने एक रिवायत में ये भी आता है कि या अल्लाह अगर मेरे वालिद गिरामी की उम्मत का बख्शिश का वादा आज नहीं करता तो फातिमा सर से दुपट्टा उतार के तेरी बारगाह के दुआ करने लगी। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जिब्रील जाओ मेरे महबूब को सलाम दो और पैगाम दो, प्यारे अपनी बेटी को कहो नहीं मैं रब ने आपके साथ वादा कर दिया है, फातिमा जिस तरह आपकी मर्जी होगी क़यामत के दिन आपके वालिद गिरामी की उम्मत के साथ मैं वही सलूक करूंगा। और फातिमा का जो माना है इसका मतलब ही यह है कि जहन्नम से दूरी। और एक आशिक रसूल कहता है सिर्फ उनको नहीं, ये तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की हदीस है ना कि मैंने दुआ की या अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को और मेरी बेटी फातिमा की औलाद को जहन्नम से दूर कर दे। ये तो हुजूर ने दुआ मांगी, ये तो हदीस है। लेकिन एक आशिक इस हदीस का तर्जुमा करते हुए कहता है नहीं, एक रिवायत यह भी है कि अल्लाह के महबूब ने दुआ मांगी या अल्लाह फातिमा को भी जहन्नम से दूर कर दे, फातिमा की औलाद ज़ुर्रियत को भी जहन्नम से दूर कर दे, और जो फातिमा के साथ क़यामत तक मोहब्बत करने वाले होंगे उनको भी जहन्नम की आग से या अल्लाह दूर कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे ताजदार गोरड़ा शायर हफ़ ज़बान पी सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह वारिस उलूम मेरे अली आपने लिखा अज़ल से लिख दिया खालक ने दस्ते कुदरत से जबीने वक्त पे तेरा दवाम है या ज़ारा। अज़ल से लिख दिया खालिक ने दस्ते कुदरत से जबीने वक्त पे तेरा दवाम है या ज़ारा। मकामे मरियम व हवा भी है बजा लेकिन तेरा मकाम या ज़ारा। हर एक सांस से आती है मुस्तफ़ा की महक तेरी हयात पे लाखों सलाम या ज़ारा। ऐसे ही नहीं, ये मोहब्बत वाले लोग होते हैं, ये इश्क वाले होते हैं। खतूने जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब आप 5 साल आपकी उम्र थी आपकी वालिदा माइदा का विसाल हो जाता है। जन्नतुल माला में कब्र है आपकी वालिदा माइदा की, जो अगला जुम्मा इंशाल्लाह हमारा उन्वान आ रहा है। आपने देखी और 5 साल की उम्र में बच्ची या बच्चे को क्या पता होता है वालिद या वालिदा का, लेकिन ये अहले बैत है, पता सब कुछ होने के बावजूद ज़ाहिर कभी एक कोने में माँ को तलाश किया, कभी दूसरे कोने में तलाश किया, कभी अम्मी कह के पुकारा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि 5 साल मेरी बेटी की उम्र है और हज़रत अम्मा खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हो जाता है, तो हुजूर ने फरमाया फातिमा मैंने बाप बन के भी तेरी परवरिश की है, मैंने माँ बन के भी तेरी परवरिश की है। क्या कैफियत होगी। जब रिश्ते की बारी आई तो बड़े बड़े सहाबा ने कोशिश की
कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हम बन जाएं, ये शर्फ ये एजाज़ हमें मिल जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों, मैं फातिमा के रिश्ते के बारे में अल्लाह की वही का इंतजार कर रहा हूँ। ये ऐसा रिश्ता नहीं है कोई मोहल्ले की आंटी ने रिश्ता नहीं कराया, जिस तरह हमारे माशरे में होता है कि लड़के वालों को लड़की दिखा दो, लड़की वालों को लड़का दिखा दो, जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर करता है अपने कमीशन के लिए। ये वो रिश्ता नहीं है, ये खतून जन्नत की रिश्ते की बात है। ये मोहल्ले के किसी फाद ने नहीं किया, ये अल्लाह ताला ने आसमानों पर किया मौला अली के साथ। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये मौलवी ये भी बात बयान करते हैं, अल्लाह के महबूब ने अपनी बेटी को जहेज दिया, और जहेज का सिस्टम ही नहीं है इस्लाम में, और जहेज नहीं दिया तो फिर आप हैरान होंगे कि अल्लाह के महबूब ने मुसल्ला दिया, चक्की दी, मट्टी का बर्तन दिया, वो क्या था? मैं वो आपको बताने लगा हूँ कि वो क्या था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली शादी की तैयारी करो। अपना मकान भी नहीं था, किराए पे रहते थे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अपनी बेटियों के रिश्ते माल देकर न करना, अपनी बेटियों के रिश्ते हुस्न देकर न करना, अपनी बेटियों या बेटों के रिश्ते करते वक्त पहले इस्लाम को देखना। बेटी का रिश्ता लड़के के साथ कर रहे हो, पहले पूछो कि वह है कौन। पैसा देखे ना, मैंने खुद एक निकाह पढ़ाया जिंदगी में, मुझे क्या पता, अगर उन्होंने कहा पढ़ाओ, मैंने पढ़ा, मौलवी साहब दूल्हे को पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पढ़ा, मैंने कलमा पढ़ा दिया निकाह। कुछ अर्से बाद मुझे कहने लगे कारी साहब लड़का क्रिश्चियन था, तो मैंने कहा रिश्ता तो आपने किया, मैंने तो नहीं किया, मुझे तो आपने कहा कि निकाह पढ़ाना है। और भाई जहाँ आप सारी पूछती हो बातें कि बच्चे की सैलरी कितनी है, मकान, उसको पूछो कि इसका अकीदा क्या है, ये मुसलमान भी है या कि नहीं, ये अहले बैत के दर का खादम भी है या कि नहीं है। ये पूछो बात जो पूछने वाली होती है, उसको हम तवज्जो नहीं करते। बहरहाल सरकार ने फरमाया, अली शादी की तैयारी करो। आज की अल्लाह के महबूब, मेरे पास तो पैसे नहीं, एक मेरे पास तलवार है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज़रा वो तलवार जो कुछ आपके पास था, फरमाया इसको बेच दो। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 470 दिरहम में वो खरीद ली मौला अली से, और ख़रीद के फरमाया, अली ये लो पैसे, अपनी शादी की तैयारी करो। वो जो एक तकिया, एक बिस्तर मुबारक, एक चक्की, एक कुरान पाक, एक मिट्टी का बर्तन, वो लोटा, जो कुछ भी था उन पैसों से खरीदा गया। जो खतूने जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को चीज़ें दी गई, वो मौला अली के पैसे थे 470 रुपया, जो ज़रा बेची थी। जब सारा इंतज़ाम हो गया तो वो ज़रा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अली सौदा हो गया था, ये मेरी हो गई थी, पैसे मैंने आपको दे दिए थे, शादी की तैयारी कर लिया ना, तो ये चीज़ें खतूने जन्नत को तोहफे के तौर पर दे दो, ज़रा मैं आपको वापस गिफ्ट कर देता हूँ। जहेज वाला मामला नहीं था। बहरहाल जब रिश्ता हो जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर गए। अपनी बेटी के घर आज कोई लड़का इस गए गुजरे दौर में अपने ससुर की रिस्पेक्ट करे, एहतराम करे, तो लोग क्या कहते हैं? टीसी करता है, खुशामद है, थल्ला लग गया, इस तरह कहते हैं ना। आओ मैं आपको हुजूर की हदीस सुनाता हूँ। हालांकि कई बंदे सोच रहे हो कि सुभान अल्लाह आखनी चाहिए या नहीं आखनी चाहिए। अगर साड़ा रोज़ा तो साड़ा भी रोज़ा तो साड़ा कम फिर जुम्मे डबल होता कि दिहाड़ी भी घंटा ड्यूटी होती थी, राती भी घंटा ड्यूटी होती थी, रात के टाइम भी। क्या ख्याल है? गल चंगी लगा तो मेरे ख्याल सुभान अल्लाह आखना चाहिए। तो मैं वेख रहा कि सारे लोग माशाल्लाह बड़े दूर दराज तुसीं मुहब्बत नाल आए हो, तो मैं अक्सर आंदा होना कि मेरा कोई मोह नहीं सोना, ये उन्होंने ही जिक्र है जिन्होंने अगर मेरी पुश्त अगर उन्होंने हाथ सजदे दा ना होंदा ना तो 21 तारीख इंशाअल्लाह मसीती अल्लाह 5 महीने आज 15 अल्लाह 6 दिहाड़े रहने हैं, तो जगह समेत करोड़ रुपया लग चुकिया। ये जनाज समझो काम कर रहे, राती भी लगे तो दिहाड़ी भी लगे, सुबह वीडियो और होती, शामी और होती है। आखिर कोई गल तो है ना। मेरा पीर नसीर शाह साहब फरमा गए कि शाफी को अलील कौन कर सकता है, हातम को बखील कौन कर सकता है, जिसे नसीर वो इज्जत देना चाहे उसे जलील कौन कर सकता है। बात तो हमारी है नहीं, बात उनकी है। इज्जत देने वाली अल्लाह की जात है। बड़ी कोशिश की लोगों ने, इसको यहाँ से निकालेंगे तो हो सकता है आगे कोई बंदा नहीं होगा। मैंने कहा वो और होंगे, वो लावारस होंगे। लावारस कुत्ता भी हो, जिसे गले में पट्टा ना हो तो कैंटोनमेंट बोर्ड वाले मार देते हैं, ये लावारस है।
जिस कुत्ते के गले में पट्टा हो तो नहीं मारते यार ये मालकों वाला है, तो हमारे गले में जो पट्टा है या गोल्डे के सजदों का है, या बगदाद के सजदों का है, या दाता अली हुजैरी के सजदों का है, या अहले बैत का है, कि जब उनका जिक्र करते हैं, उनसे मांगते हैं, वो उधार छोड़ते नहीं, फौरन से पहले अदा कर देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस में सुना रहा था आपको, हुजूर ने फरमाया साहबा 3 बाप हैं आपके। कितने? 3। या रसूलल्लाह 3 बाप है? मिशकात की हदीस। हुजूर ने फरमाया एक आपका बाप वो है जिसने हकीकी बाप जो आपका बाप है। नंबर 2 वो आपका बाप है, आपका ससुर, जिसने आपको अपनी बेटी दी है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया साहबा तीसरा बाप आपका वो है उस्ताद जिसने आपको पढ़ाया है। मौला अली ने नहीं फरमाया जिसने मुझे एक हर्फ पढ़ाया उसने मुझे गुलाम बना लिया। ये अलग चीज है। इस मुआशरे के अंदर मौलवियों को हमने गुलाम बना लिया, उस्तादों को बना लिया। हम गवर्नमेंट भी कहती है कि 32,000 से तनख्वाह किसी कम ना हो, लेकिन आइम्मा मसाजिद को देखो, शोबा हिफज पढ़ाने वालों को देखो, दरस निज़ामी पढ़ाने वालों को देखो कि जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान भी कभी अपना ड्यूटी गफलत नहीं की, हर गर्मी सर्दी रमज़ान गैर रमज़ान करते हैं, तो उनके साथ हम क्या सलूक करते हैं ये आपको पता है। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि यो जिसके पास आपने पढ़ा है वो आपका बाप है। हुजूर अपनी बेटी के घर गए, अल्लाह के महबूब ने फरमाया पानी ले आओ। पानी लेकर आए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो पानी अपने हाथ मुबारक पर डाल के छिड़काव किया मौला अली पर भी और खतून जन्नत फातिमा। दुआ मांगी, या अल्लाह इनको बरकत अता फरमा। हुजूर ने दुआ कर दी। क्या मकाम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बहुत सा वाक़या ना, जे रब मिलदा नातियां धोतियां ता मिलदा डडुआ मछियां हो, जे रब मिलदा लम्या वाला ता मिलदा भेड़ा ससियां हो, जे रब मिलदा जतियां सतियां ता मिलदा दाना खसियां हो, जे रब मिलदा राती जागियां ता मिलदा काल कड़छियां हो, और रब उन्होंने मिलदा बाहू नीता जिन्हां सचियां हो। हल सारी नीयत की है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, किताब का नाम आइनुल फक्र है। बहुत सा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए ना, तो मुसल्ला बिछा के खतून जन्नत ने कोशिश की अल्लाह की इबादत करूं, आप गिर गई। फिर आपने कोशिश की, फिर गिर गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी बेटी क्या हुआ? अर्ज़ की अब्बा जान 17 दिन हो गए हमारा चूल्हा नहीं जला, हसनैन करीमैन भूख से मुरझा चुके हैं। दिल करता है कि खड़े होकर अल्लाह की इबादत करूं, लेकिन कमज़ोरी की वजह से मैं खड़ी नहीं हो सकती। तो हुजूर ने फरमाया ऐ पंजाबी, ओ मेरी दिए के चाहनी, ओ मेरी बेटी क्या चाहती है? तो ज़बान से निकल गया अब्बा जान अब ये फ़कीरी बर्दाश्त नहीं होती। तो हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी ये मुसल्ला उठाओ। जिस मुसल्ले पर खड़ी थी, जब मुसल्ले को उठाया तो मुसल्ले के नीचे जो ज़मीन का टुकड़ा था वो सारे का सारा सोने का बन गया। हुजूर ने फरमाया नहीं बर्दाश्त होती तो देखो ये सोना मैंने बना दिया है। एक तरफ ये है और एक तरफ कल क़यामत के दिन हमने गुनहगारों की सिफारिश करनी। फिर आपने उस सोने को तरजीह नहीं दी। ये आपका एहसान। खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक सजदा आपने सर सजदे में रखा इशा की नमाज के बाद, तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने अज़ान दी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह की बारगाह में गिला और शिकवा किया, या अल्लाह तूने कैसी छोटी छोटी रातें बनाई हैं कि एक फातिमा का सजदा मुकम्मल नहीं हुआ, तेरी रात ख़त्म हो गई। कोई एक रात तो इस कदर बना देता कि फातिमा का एक सजदा तो मुकम्मल हो जाता। ये खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम। अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर में लिखा, दीगर मुफस्सिरीन ने लिखा आपका मकाम वरा उल वरा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सफ़र पे जाते तो सबसे आखिर में अपनी बेटी को मिला करते थे। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी को हुजूर मिलते, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर जाते तो खतून जन्नत खड़े होकर इस्तकबाल करती थी, अपनी जगह पर बिठाती थी। जब बेटी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आती तो हुजूर अपनी जगह खड़े होकर खतून जन्नत का इस्तकबाल करती। अपनी जगह पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खतून जन्नत को बिठाते। हो सकता है
अल्लाह के महबूब ने किसी का इस्तकबाल और भी किया हो, लेकिन मेरी जो तहकीक है एक ये है कि खतून जन्नत के लिए अल्लाह के महबूब खड़े हुए, एक अम्मा हलीमा सादिया के लिए अल्लाह के महबूब खड़े हुए, और एक जब हज़रत बिलाल को बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला खरीद के लाए तो आज की अल्लाह के महबूब मैंने ख़रीद लिया है, तो हुजूर ने खड़े होकर इस्तकबाल किया तो फरमाया बकर और बिलाल को ख़रीद लिया है, कोई मेरा हिस्सा भी शामिल कर लेते। सारे अपने ही पैसे डाल लिए। आज की अल्लाह के महबूब बकर भी आपका है और जो कुछ अबू बकर के पास है ये भी आपका है। ये अहले बैत का सखी घराना कि सखावत उनके घर की है, सखावत उनके घर की लौंडी है, खताबत इमामत उनके घर की है, तो क्यों ना उनका जिक्र जारी और सारी हो। ये मैं आपको एक शेर जो अल्लामा इकबाल कहता है कि मरियम अल यक निस्बत ईसा अजीज और से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, कि मरियम सलामुल्लाह अलैहा को एक निस्बत थी, लेकिन खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ने 3 निस्बतें जो थी। इनकी वजह से आपका मकाम वरा उल वरा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की साहबजादी है, मौला मुश्किल कुशा की ज़ौजे मोहतरमा है, हसनैन करीमान की अम्मा जान है। और फिर अदब एहतराम की इंतहा देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना जब आखिर में हुजूर ने फरमाया, मैं बात ख़त्म करें तो तवज्जो करना, कि हुजूर ने फरमाया ना फातिमा इधर आओ, खतून जन्नत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को कान में कुछ कहा, आप रो पड़ी। हुजूर ने फिर कुछ फरमाया तो आप मुस्कुरा पड़ी। आखिरी कलाम अपनी बेटी के साथ किया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी है। खतून जन्नत ने पूछा कौन है? अब जुर्रत नहीं है, जवाब दिया मैं एक इराबी हूँ, अल्लाह के महबूब की बीमार कुर्सी करने के लिए आया हूँ, अल्लाह के महबूब की तबीयत कैसी है? तो आपने फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया बेटी किसके साथ बात कर रही है? आज की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम अब्बा जान बाहर कोई इराबी आया है। तो हुजूर ने फरमाया बेटी इराबी नहीं, ये इज़राइल आया है, ये इज़राइल आया है, मैं दुनिया से जा रहा हूँ और ये वो आया है कि जो बाप और बेटे को जुदा कर देता है, मियाँ बीवी को जुदा कर देता है। मेरी बेटी अब मेरा और आपका वक्त जुदाई का आ गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंदर बुलाओ। इज़राइल अंदर आया और आके अर्ज़ करता है अल्लाह के महबूब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपकी रूह कब्ज़ करता हूँ, अगर आपकी इजाज़त ना हो तो मैं वापस चला जाऊँगा। ये है मकाम मुस्तफ़ा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए। जो मशहूर कौल या सही तहकीक है वो कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद 6 महीने खतून जन्नत जिंदा रही। 29-30 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ, लेकिन इस दौरानिए के अंदर आपने वो सवारी जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवार होते थे, आपने देखा जब वो दुनिया से चली गई, सवारी यानी फौत हो गई, तो आपने फरमाया अली इस तरह करो, ये कोई आम सवारी नहीं है, ये मेरे अब्बा जान की सवारी है। फातिमा क्या करना है? तो आपने जवाब दिया मेरा दिल करता है कि इसके लिए कब्र खोदी जाए, इसको ज़मीन के अंदर दफन किया जाए और कफन भी बनाया जाएगा। भाई सवारी अल्लाह के महबूब की, भाई कुत्ते का जिक्र सूरह काफ में है। अल्लाह ताला नहीं फरमाता कि वो असहाबे काफ का कुत्ता जिस हाल में बैठा है, अल्लाह ताला वो पोजीशन भी कुरान में बयान कर रहा है। निस्बत है ना भाई, इनका तो मकाम ही वरा और वरा है। बहरहाल मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि मैंने मदीने के बाजार से कफन भी ले लिया, चलो बीबी जान की आरज़ू जो है कब्र भी बना दी, उस सवारी को कब्र के अंदर रख के मिट्टी डाल दी। जब 3 दिन गुजर गए तो बीबी जान कहने लगी अली मेरा दिल करता है एक बार मिट्टी दोबारा खोद के मुझे सवारी दिखा नहीं देता? तो मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी। दोबारा मैंने मिट्टी को निकाला, 3 दिन के बाद तो देखा अंदर कोई सवारी मौजूद ही नहीं थी, कब्र के अंदर कुछ भी नहीं है। अब सारे हैरान हैं कि 3 दिन पहले उसको ज़मीन के अंदर दफन किया, वो सवारी कहाँ गई? तो गैब से आवाज़ आई क्या सोच रहे हो, जिसकी सवारी थी हमने सवारी को सवार के पास पहुँचा दिया। बताओ जो हुजूर की सवारी हो उसका मकाम अल्लाह ने फरमाया यहाँ क्या रहने देना था, वहाँ पहुँचा दिया है। तो जो अहले बैत के दर के गुलाम हों, जो मोहब्बत करने वाले हों, जो उनके इश्क में आंसू बहाने वाले हों, मेरे बाप और वालदा आपको पता है कि दुनिया से चले गए इन 5 महीनों के अंदर अंदर
मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, मैं उनके गम में इतना नहीं रोया जितना अहले बैत के गम में मैं रोता हूँ। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। आज भी जब मैं मुताला कर रहा था, प्रोफेसर साहब ये अयाद मोहम्मद साहब माशाल्लाह आलिम दीन है और रियाज शाह साहब के शागिर्द हैं। जब मैं आमना मस्जिद में जुम्मा पढ़ाता था तो प्रोफेसर साहब माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ वहाँ देवर्षी दरबार से तशरीफ लाते। देखो बंदे को बुढ़ापा भी होता है, फिर दूर जाना नौजवानों के लिए आसान होता है लेकिन बापों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको अहले बैत की मोहब्बत ही खींच के ले आती है, वरना मेरे अंदर तो कोई कमाल नहीं। और आपको भी यकीनन उस हस्ती का जिसका जिक्र हो रहा है, उन्होंने आपको बुलाया है तो आप आए हो। मैं कौन हूँ तुम बुलाने वाला, मेरी शक्ल क्या है, मेरे पास है क्या, बस। लेकिन जिनके दर का मैं कमी हूँ, बस वो किसी को तन्हा नहीं छोड़ते, वो नहीं छोड़ते। तो बात आज करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ आपके सामने मकसद ये है कि खतून जन्नत का जब आखिरी वक्त आया तो बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौज मोहतरमा से आपने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आज दिन तक किसी गैर महरम की निगाह मेरे ऊपर नहीं पड़ी, तो जब मेरा जनाजा उठे तो मेरे जनाजे पर भी किसी गैर महरम की निगाह न पड़े। रात के अंधेरे में उठाना, गौसल आपने देना। तो आपने फरमाया कि मैंने देखा है कि मुल्क शाम में गई थी तो वहाँ जनाजा उठाया जाता है, कुजूर के इस तरह रखे ना, ऊपर चादर डाली जाती है तो पता ही नहीं चलता जनाजे का। आपको बड़ा अच्छा तरीका पसंद आया। जब आपका जनाजा तैयार हो गया, 3 रिवायतें हैं। एक के अब्बास रज़ियल्लाहु ताला का जिक्र है कि आपने जनाजा पढ़ाया, एक रिवायत के अंदर है कि मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला ने पढ़ाया। लेकिन सबसे ज़्यादा रिवायत जब बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सफ़ में मौजूद थे, आपने आगे खतून जन्नत का नमाज जनाजा अदा होने वाला था, आपने फरमाया अली आगे बढ़ो और जनाजा पढ़ो। तो मौला अली ने हाथ बांध के कहा, अबू बकर आप अल्लाह के महबूब के खलीफा हो, आप खलीफा हो, वक्त खलीफा हो, आप आगे बढ़े और जनाजा पढ़ाएं। तो खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जनाजा बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। तो जिनमें बुग़्ज़ हो, जिनमें दुश्मनियाँ हों, वो जनाजे न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं। आप समझ गए इशारतन मेरी बात कि आप और मैं जिसके साथ न बनती है उसका जनाजा पढ़ते नहीं हैं। तो उनमें कोई ऐसा मामला नहीं था, वो अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वाले थे। तो माई जान की खतून जन्नत कब्र मुबारक आप लोगों ने देखी, जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर है, जन्नतुल बकी के अंदर है। जिन लोगों ने देखी अल्लाह इसी साल फिर उनको दिखाए। जिन्होंने अभी तक दीदार नहीं किया, अल्लाह ताला अपनी फैमिली समेत, बच्चों समेत इसी 2024 में अपने घर की, अपने महबूब के दर की और खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दर की अल्लाह ताला आप सबको हाज़िर नसीब। इससे बढ़ के और कोई बात नहीं है कि आप लोग जितने बड़ी मोहब्बत, बड़े अकीदत के साथ